फिर से टेक्निकल ज्ञान के एक और नए फ्रेश वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम एक नए सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे जो कि होगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। आज हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, किस तरीके से करते हैं, या इसमें दिए हुए ढेर सारे ऑप्शंस में से हम किसका इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से करते हैं, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पावर पॉइंट स्टार्ट कैसे करते हैं। एक और सूचना आपको दे दें, हम अभी आपको ये प्रैक्टिकल जो दिखा रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 का संस्करण है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 है। अगर आप इसके अलावा कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई और पावर पॉइंट के एप्लीकेशन के संस्करण का इस्तेमाल करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी तरीके से इनको फॉलो कर सकते हैं। थोड़ी सी थीम में बदलाव आते हैं लेकिन प्रोसेस जो होता है वो सेम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पावर पॉइंट को स्टार्ट करने के लिए विंडोज स्टार्ट मेन्यू की पे क्लिक करेंगे, जिसके बाद आपको स्टार्ट मेन्यू ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसमें ऑल प्रोग्राम की कैटेगरी में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पेज को ओपन करेंगे, जिसके बाद ढेर सारे सॉफ्टवेयर्स आपको नजर आएंगे जिसमें हम पावर पॉइंट पे क्लिक करेंगे। पावर पॉइंट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस और उसके बाद ये आपका एप्लीकेशन ओपन हो गया। ये आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये आपका पावर पॉइंट का स्क्रीन है, जहाँ पे हम एक एक करके इनके बारे में जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइटल बार से। बात करें अगर हम टाइटल बार की, तो टाइटल बार में सबसे लेफ्ट वाला कॉर्नर जहाँ पे आपको पावर पॉइंट का लोगो नजर आएगा, उसके बाद का सेक्शन जो होता है उसे हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार ये बेसिकली फाइल मेन्यू में दिए गए ऑप्शंस को आसानी से और जल्दी से प्राप्त करने के लिए टाइटल बार पे दिया हुआ एक ऑप्शन है, जहाँ पे हम कुछ अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे जैसे सेव, अंडू, रीडू जैसे ऑप्शन दिख रहे हैं। और भी अगर आपको ऐड करने हैं तो उसके आगे आपको एक डाउन एरो दिया रहता है, जहाँ पे कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार का ऑप्शन होता है, उसे हम कहते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो जो ऑप्शन ट्रिक नहीं है इन्हें आप ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर हमें न्यू को ऐड करना है तो हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन बढ़ गया। अगर हम न्यू को हटाना चाहते हैं फिर न्यू पे क्लिक कर देंगे तो न्यू हट जाएगा। ये आपका प्रोसेस है क्विक एक्सेस टूल बार का। उसके बाद ये एरिया जो रेड कलर से आपको दिख रहा है ये होता है हमारा टाइटल बार। यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन हम बना रहे होते हैं या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के किसी भी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो उस एप्लीकेशन में जिस सॉफ्टवेयर का हम यूज करते हैं उस सॉफ्टवेयर में जो काम हम करते हैं उसका जो नाम हम निर्धारित करते हैं वो हमें यहीं दिखाई देता है, इसलिए हम इसको टाइटल बार कहते हैं। साथ ही साथ उस एप्लीकेशन का नाम भी होता है जिस एप्लीकेशन को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद हम आगे बढ़े, एकदम राइट साइड के कॉर्नर में 3 क्रम से ऑप्शन दिखते हैं हमें, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। मिनिमाइज का कार्य बता दें, एप्लीकेशन को कुछ समय के लिए डेस्कटॉप पर से हटाना। मैक्सिमाइज का कार्य अगर आपको बताएं तो एप्लीकेशन को स्क्रीन पे आवश्यकता अनुसार एडजस्ट करना। और आखिरी ऑप्शन होता है क्लोज, जिसका इस्तेमाल करके हम एप्लीकेशन को बंद कर देते। चलिए ये तो बात हो गई टाइटल बार के बारे में। अब हम बात करते हैं मेन्यू बार के बारे में। मेन्यू बार में आप देख पा रहे होंगे आपको ढेर सारे ऑप्शंस नजर आ रहे हैं जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू इत्यादि जैसे ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं। इसके ठीक नीचे जो ऑप्शन है उसको हम रिबन करते हैं। यहाँ पे आप मेन्यू बार के जितने सारे ऑप्शंस को क्लिक करते हैं वो आपको रिबन पे दिखाई देता है, सिवाय फाइल मेन्यू को छोड़ करके। फाइल मेन्यू रिबन पे नहीं दिखाई देता है, ये आपका एक अलग से इंटरफेस खुलता है जहाँ पे फाइल मेन्यू के ऑप्शन हमें नजर आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइल मेन्यू की। फाइल मेन्यू को जब आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको खुला हुआ नजर आता है। आपको बता दें इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप क्विक एक्सेस टूल बार पे भी पाते हैं और यहाँ पे भी देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन होता है सेव का। जब हम कोई एप्लीकेशन पे कार्य करते हैं, कार्य को खत्म करने के बाद हम उसे सुरक्षित रखते हैं। सुरक्षित रखने की प्रक्रिया सेव कहलाती है, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल एस होती है, जिसकी सहायता से हम सेव कर सकते हैं। दूसरा होता है सेव एज। सेव एज का अक्सर इस्तेमाल हम करते हैं जब किसी पुरानी फाइल को एक नया रूप देने के बाद हमें दोनों फाइल, पुरानी वाली और नई वाली, दोनों को एक नए नाम के साथ सेव करना होता है तो हम सेव एज ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उस फाइल की क्लोन बनती है और वो क्लोन में हुए बदलाव के साथ जब हम नया नाम देते हैं तो वो सेव एज कहलाता है।
इसके बाद बात करें अगले ऑप्शन की, जो होता है ओपन। ओपन करने से आप जो भी प्रेजेंटेशन को या जो भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं उस पर आप जब भी कोई चीज सेव करते हैं, वो जिस जगह पे सेव होती है उस जगह को ओपन करने के लिए या डायरेक्ट उस जगह तक पहुंचने के लिए हम ओपन ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है क्लोज, जिससे हम एप्लीकेशन को बंद कर देते हैं। इसके नीचे दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, जहां पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ढेर सारे इंफॉर्मेशन आपको इस एप्लीकेशन से रिलेटेड, इस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड मिले हैं। ये ऑप्शन इंफॉर्मेशन का होता है। उसके बाद होता है रिसेंट, मतलब आखिरी बार पिछली आपने कौन कौन सा प्रेजेंटेशन को ओपन किया होगा उसके बारे में जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे अभी तक हमने कोई प्रेजेंटेशन ओपन नहीं किया हुआ है इसलिए खाली है, अगर ओपन किया रहता तो वो यहाँ पे होता। इसके बाद अगला ऑप्शन है न्यू का। न्यू का इस्तेमाल एक नए स्लाइड को लेने के लिए हम करते हैं। यहाँ पे देखिए कितने सारे स्लाइड हैं जिसमें से किसी एक का हम इस्तेमाल करके एक नई स्लाइड बना सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन होता है प्रिंट, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं अपने स्लाइड शो को प्रिंट करने के लिए। अभी कोई स्लाइड शो नहीं इसलिए यहाँ पे ब्लैंक आपको दिख रहा होगा। उसके बाद आपका ये प्रिंट सेक्शन, यहाँ पे आपका प्रिंटर कौन सा ऐड है उसका सेक्शन होता है। उसके बाद प्रिंट कैसे आप करना चाहते हैं उनकी ये सारी सेटिंग्स होती है। इसके बाद अगला ऑप्शन है सेव एंड सेंड, यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। उसके बाद सेंड यूजिंग ईमेल, सेव टू वेब, सेव टू शेयर पॉइंट, ब्रॉडकास्ट, स्लाइड शो जैसे ढेर सारे ऑप्शंस हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने प्रेजेंटेशन को अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करा सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है हेल्प, जिससे आप ऑनलाइन तथा ऑफलाइन इस एप्लीकेशन से रिलेटेड सहायता ले सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन है आपका ऐड। इसके बाद अगला ऑप्शन है ऑप्शंस, जिसका इस्तेमाल आप अपने बाकी एप्लीकेशन के सेटिंग के लिए करते हैं। और आखिरी ऑप्शन होता है एग्जिट, जिसका इस्तेमाल करने से एप्लीकेशन देखिए बंद हो गया। चलिए दोबारा फटाफट से ऑन कर लेते हैं। दोबारा स्टार्ट करने के लिए हम देखिए फिर दोबारा ये स्टार्ट हो गया। इसके बाद हमने अभी तक बात की थी फाइल की, अब बात कर लेते हैं होम की। अब हम बात करें अगर होम की, तो होम के बारे में जानने के लिए जरूरी है कि हम रिबन के बारे में जानें। ये है रिबन वाला सेक्शन जहाँ पे होम से रिलेटेड सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। जहाँ पे रिबन में सबसे पहला ऑप्शन होता है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड के जरिए हम कट, कॉपी और पेस्ट जैसे ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसके माध्यम से हम किसी भी लिखे हुए सेंटेंस, फोटो, क्लिप आर्ट इत्यादि जैसी चीजों को कॉपी कर सकते हैं, दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं, या पुरानी जगह से हटा के नई जगह पर ले जाने की प्रक्रिया कट और पेस्ट कहलाती है। इन जैसे चीजों का इस्तेमाल करने के लिए हम क्लिपबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद बात करें अगले ऑप्शन की, जो है स्लाइड्स। इससे आप नए नए स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी आपके स्क्रीन पे एक ही स्लाइड दिख रही है, आप लेफ्ट सेंटर में भी देख सकते हैं और लेफ्ट साइड में भी देख सकते हैं। यहाँ पे हम न्यू स्लाइड पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे एक और स्लाइड में बढ़ गया। ऐसे करके हम ढेर सारे स्लाइड्स ले सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार और उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्लाइड्स वाला सेक्शन है जिसमें स्लाइड्स, लेआउट, उसके फिर वो आपका रीसेट, फिर आपके और भी सिलेक्शंस के अदर अलग अलग चीजों में इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये थे आपके स्लाइड्स। इसके बाद बात करते हैं फॉन्ट की। फॉन्ट का इस्तेमाल हम फॉन्ट वाले सेक्शन में हम अलग अलग फॉन्ट के डिजाइन, फॉन्ट की साइज, उसके बाद बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन इत्यादि जैसी चीजें, फॉन्ट का कलर जैसी चीजों को सेट करने के लिए इस फॉन्ट सेक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद बात करें अगले सेक्शन की, जो कि है पैराग्राफ। पैराग्राफ सेक्शन में हम पैराग्राफ एंगल को आप डिसाइड कर सकते हैं, आप नंबरिंग कर सकते हैं। नंबरिंग करने के लिए अलग अलग ऑप्शंस आपको दिए गए होते हैं और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं जिनका इस्तेमाल आप पैराग्राफ में करते हैं। इसके बाद बात करें अगले सेक्शन की, जो कि है ड्राइंग। ड्राइंग सेक्शन में आप जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको शेप्स, फिर आपको क्विक स्टाइल, शेप की फिल, अगर आप कोई शेप जैसे लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, जैसे आपने एक शेप यहाँ पे ऐड किया, अब ये शेप का कलर कहाँ से आप तो शेप फिल से डिसाइड करेंगे शेप का कलर, फिर शेप की आउटलाइन आप डिसाइड करेंगे शेप की आउटलाइन में जा करके, शेप का इफेक्ट क्या होगा वो आपके शेप के इफेक्ट में जा करके इस तरीके से कुछ आप काम कर सकते हैं। तो ये काम थे आपके ड्राइंग के। इसके बाद अगला और आखिरी ऑप्शन होता है वो होता है एडिटिंग। एडिटिंग में आप फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट करके बहुत सारे ऑप्शन, जैसे मैं बताना चाहूँ, जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ लिखा, लिखने के बाद अगर आप इसको ढूंढना चाहते हैं तो आप इसको फाइंड ऑप्शन से ढूंढ सकते हैं। वैसे तो मैंने
वही लेटर लिखिए। लेकिन अगर आप कुछ लंबा लेटर लिखते हैं और उसमें आपको मिस्टेक कुछ पता चलता है तो आप उसे आसानी से यहाँ से ढूंढ सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस करने का मतलब अगर वो स्पेलिंग जो भी मैंने बताया कि कोई स्पेलिंग अगर गलत है और आपको पता चल जाए तो पहले आप फाइंड करेंगे, फिर रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस सेक्शन में जब आप जाएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नजर आएगा जहाँ पे आप क्या बदलना चाहते हैं, फाइंड व्हाट, और उसके बाद होता है रिप्लेस विथ, आप क्या उसकी जगह पे बदल के रखना चाहते हैं। करने के बाद आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये रिप्लेस वाला ऑप्शन, रिप्लेस और रिप्लेस ऑल वाला ऑप्शन आपका हाईलाइट हो जाएगा और जैसे ही आप रिप्लेस ऑल करेंगे वो वर्ड जहां जहां भी होंगे अपने आप रिप्लेस हो जाएंगे। ये थी आपके होम सेक्शन। अब बात करते हैं अगले, वो है इंसर्ट ऑप्शन। इंसर्ट ऑप्शन की बात करें तो इंसर्ट ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन होता है आपका टेबल्स। यहाँ से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। आपने पिछली बहुत सारी वीडियो में हमने टेबल क्रिएट किया जब मार्कशीट बना रहे थे, और भी बहुत सारी चीजें हमने बनाई, उसमें हमने टेबल्स का इस्तेमाल किया। कुछ इस प्रकार से आप टेबल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है पिक्चर्स का, जिसमें से आप जिसका यूज करके आप कोई भी फोटो अपने स्क्रीन पे आसानी से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है, ये देखिए पिक्चर्स आगे स्क्रीन पे, इसको हटा देते हैं फिलहाल। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारा है वो है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट का भी हमने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। क्लिप आर्ट पे क्लिक करने के बाद राइट साइड में ऑप्शन खुल जाता है जहाँ पे जाने के बाद आप क्लिप आर्ट ढेर सारे ऑनलाइन और ऑफलाइन सर्च करके ढूंढ सकते हैं। इसके बाद स्क्रीनशॉट्स, जो आपका स्क्रीन है स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फोटो एल्बम आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये है आपके इमेज वाले सेक्शन। इसके बाद आपको मिलता है शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट। जैसे आपने देखा होगा बहुत जगह पे जहाँ पे किसी भी चीज को दर्शाने के लिए चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे स्तंभ का इस्तेमाल होता है, रेखा का इस्तेमाल होता है, ग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। उन सब सारी चीजों को आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद लिंक, आप यहाँ पे लिंक ऐड कर सकते हैं। फिर टेक्स्ट एरिया में जाएंगे तो टेक्स्ट बॉक्स, हेडर फोल्डर, वर्ड आर्ट, डेट एंड टाइम, स्लाइडिंग नंबर, ऑब्जेक्ट जैसी चीजों को आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगला सेक्शन होता है वो होता है सिंबल्स। यहाँ से आप सिंबल्स ऐड कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन होता है मीडिया। यहाँ पे जाकर के आप वीडियो और ऑडियो को भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये जानकारी थी इंसर्ट के बाद। बात करें अब अगले अपने ऑप्शन की, जो कि है डिजाइन। जब डिजाइन वाले सेक्शन में हम जाएंगे कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस दिख रहा होगा, जहाँ पे आपको 3 ही ऑप्शन मिलेंगे। जिसमें पहला होगा पेज सेटअप, जहाँ पे आप पेज सेटअप कर सकते हैं। पेज को हॉरिजॉन्टल, लैंडस्केप मोड और पोर्ट्रेट मोड में रख सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन जो सबसे लंबा है वो है आपका थीम। आप थीम डिसाइड कर सकते हैं। इससे देखिए जैसे आपको स्क्रीन पे बदलाव दिख रहे होंगे, जैसे जैसे एक थीम को हम सिलेक्ट कर रहे हैं वैसे वैसे थीम में बदलाव। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अपने स्लाइड्स की थीम डिसाइड कर सकते हैं। और भी बहुत सारे थीम्स हैं। यहाँ पे जब आप नीचे क्लिक करेंगे इतने सारे थीम्स आपको नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी अलग अलग सर्च कर सकते हैं। और उसके बाद होता है आपका अगला ऑप्शन, वो है बैकग्राउंड। इसका इस्तेमाल करके आप बैकग्राउंड के स्टाइल, कलर को आप क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो ये जानकारी थी आपकी डिजाइन की। अब बात करें ट्रांजिशंस की। ट्रांजिशंस में आप जाएंगे तो ये जो आपके एक स्लाइड और दूसरे स्लाइड के बीच में ट्रांजिशंस होता है कि किस तरीके से वो बदलेगा, उसके बारे में है कि आप इस तरीके से इसको बदल सकते हैं। जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक स्लाइड नंबर 1, इसको अगर नंबर देते हैं 1, कलर बदल देते हैं ताकि आपको आसानी से दिखे। इनकी साइज बढ़ाते हैं, कलर कर देते हैं रेड आई थिंक दिख रहा होगा। अब दूसरे स्लाइड पे चलते हैं, यहाँ पे हम इसमें कर देते हैं 2, इनकी साइज भी बड़ी कर देते हैं थोड़ी। अभी आपको आसानी से दिख रहा होगा। अब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाने के लिए जब हम गए ट्रांजिशंस में और हम इसे बदलते हैं तो देखिए इस तरीके से कुछ आपको बदलाव देखने को मिलेगा। अभी आप देख पा रहे हैं 1 से 2 इस तरीके से अलग अलग ट्रांजिशंस हो रहे हैं। ये वाला सेक्शन से आप ये सारे ट्रांजिशंस कर सकते हैं। इसके बाद इसी से रिलेटेड सारी चीजें आगे भी आपको दी हुई हैं। साउंड इसमें आप इस्तेमाल करेंगे कि नहीं, कितने सेकंड में वो चेंज होगा। अप्लाई अगर आप सब पे करना चाहते हैं तो अप्लाई टू ऑल कर सकते हैं। ऐसे ढेर सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अगर आप प्रीव्यू करना चाहें तो देखिए जैसे आपको प्रीव्यू करना, देखिए नंबर 1, नंबर 1 के बाद जब आप चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा नंबर 2 पे चला जाएगा। जब आप दूसरे स्लाइड पे लगाएंगे फिर तीसरे पे आप लगाएंगे और एक ही साथ जब जाकर आप देखने की कोशिश करेंगे तो सब ऐसे आपको बदलते हुए नजर आएगा। तो ये है आपका ट्रांजिशन। अब बात करते हैं अगले ऑप्शन की, जो कि एनिमेशन। एनिमेशन ऐड अभी नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी हमने कोई इसमें पिक्चर्स या ऑब्जेक्ट्स ऐड नहीं किए हैं जिसपे एनिमेशन हम कर सकें। तो ये एनिमेशन वाला ऑप्शन है, जिसमें भी 3 ही ऑप्शन है। पहला आपका प्रीव्यू है देखने के लिए, दूसरा एनिमेशन ढेर सारे दिए हुए हैं। इसके बाद है आपका एडवांस एनिमेशन, आप अलग से कुछ ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद टाइमिंग, आप जिस
तरीके से चाहें कितने समय के लिए किस तरीके से वहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अगला सेक्शन पे चलें, वो है आपका स्लाइड शो। स्लाइड शो का इस्तेमाल में हम ये जानते हैं स्लाइड शो स्टार्ट कैसे होगा। जैसे देखिए अभी स्टार्ट हुआ, स्टार्ट हमने किया तो कुछ इस प्रकार से स्टार्ट हुआ, इनमें धीरे धीरे इस तरीके से फिर के बाद बदलाव आते गए। ये था स्टार्ट का। उसके बाद ब्रॉडकास्ट अगर आप करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपका कस्टमाइज स्लाइड शो करना चाहते हैं, कस्टम स्लाइड शो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आपको आगे बताए गए हैं। इसके बाद अगले ऑप्शन पे चलें जो कि है रिव्यू। यहाँ पे आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, लैंग्वेज का इस्तेमाल बहुत सारी, मतलब यहाँ से आप रिव्यू ले सकते हैं जो चीज़ आपने बनाई हुई है, कैसा बना हुआ है, क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड करने लायक है। अगर आपने कोई स्पेलिंग लिखी है गलत है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं और बदल सकते हैं। इसके बाद आपका व्यू, जहाँ पे ये आपका स्क्रीन कैसे दिख रहा है, कैसे आप चाहते हैं वैसा आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। जूम कर सकते हैं, रूलर बार लगा सकते हैं, ग्रिड लाइन लगा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइनली ये थी आपकी एक बेसिक जानकारी स्टार्टिंग पावर पॉइंट के बारे में, जिसके बारे में हमने आपको बताया। उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक और नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।